हमारे साथ इसी रीजन में आपका बैंगलोर मॉडल है, उसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। उसमें मैं उसको ऐसे फॉलो करती हूँ जैसे पहले हम लोग पाकिस्तानी कौम क्रिकेट मैच को फॉलो करती है। आपकी मिडिल क्लास जो है वो लोअर क्लास में चली गई है। लोअर क्लास को आपने रियासत मदीना के नाम पर आपने पनाहगाहों में घुसा दिया है। सर्वे रिपोर्ट जिसके मुताबिक लॉकडाउन की वजह से 1,70,70,000 घरानों का जरिया मौश मुतासिर हुआ। अब क्या हुकूमत के पास कोई ऐसी पॉलिसी है कि इनके रोजगार का कोई ना कोई बंदोबस्त किया जा सके? लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि 2.5 साल कारकर्दगी के बाद अभी भी इकोनॉमी पॉलिसी को लेकर क्वेश्चन मार्क है कि वो अफराद, वो बेरोजगार तबका जो अभी भी मौशी परेशानियों से दोचार है, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत इनके किसी जरिए मौश का बंदोबस्त कर सकती है? इसके बावजूद हालात इतनी जल्दी नहीं बदल सकते बेरोजगारी के हवाले से? देखिए जी, बेरोज़गारी के हवाले से जो बातें आपने मेंशन की वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात है जो हम मिस कर रहे हैं कि वी हैव टू लुक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। एक सीधी रास्ते पे चलते हुए हम कभी भी अपनी डेस्टिनी अटेन नहीं कर सकते। ये दुनिया इनोवेशन और क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। यहाँ पे अब आपकी जो जैसे अब रीडिफाइन कर दिया है इसने जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को, कम्युनिकेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को, अर्निंग को, हर चीज़ एक नई डायमेंशन में हमने देखनी है और हम उसमें कंसिडरेबली लैक कर रहे हैं। हमारे साथ इसी रीजन में आपका बैंगलोर मॉडल है, उसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं कोई। उसमें मैं उसको ऐसे फॉलो करती हूँ जैसे पहले हम लोग पाकिस्तानी कौम क्रिकेट मैच को फॉलो करती हैं, जिसमें आप अपने लोगों की स्किल डेवलप कर रहे हो, आप उन्हें एक हॉट केक बना रहे हो बाहर के इन्वेस्टर ना सही, बाहर के एम्प्लॉइज के लिए। अब आपके एम्प्लॉय को उठ के थोड़ी जाना है किसी और मुल्क वीजा लेके, वो यहाँ पे बैठ के आपको डॉलर कमा के दे सकता है, तो आप उस पर क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? उस पे इन्वेस्ट करें, उसको एम्पावर करें, आपकी इकोनॉमी लिफ्ट अप होगी। जब यहाँ पे आपका हर बच्चा, हर एक स्किल्ड आदमी डॉलर्स में कमाएगा तो ऑब्वियसली हमें बाहर से, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की तरफ भी जाना होगा, उसकी तरफ ही जाना पड़ेगा इवेंचुअली। आप कभी भी इस तरह से रेवोल्यूशन नहीं ला सकते। रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी बेस ही आएगा और अपने जवान प्रोग्राम को सिर्फ चैनलाइज करें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन इफ यू वांट प्रॉब्लम फॉर आउट, इफ यू वांट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इसी परफॉर्मेंस के साथ अगले इलेक्शन में भी जाया जा सकता है, तो खुद पीटीआई पर एक फिर से क्वेश्चन मार्क आ जाता है। देखें, कोरोना तो आपके पास आया है फेब लास्ट ईयर में और को मार्च अप्रैल में आप लॉकडाउन की तरफ गए हैं, लेकिन डॉक्टर हफीज़ पाशा जो बहुत बड़े मालियाती एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक रिसर्च करवाई थी और उसमें उन्होंने बताया था कि पहले साल इस हुकूमत के आने के बाद 20 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए थे। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ कोरोना का लॉकडाउन नहीं चल रहा, लोगों के लिए आटे का लॉकडाउन भी चलता रहा है, चीनी का लॉकडाउन भी चलता रहा है, पेट्रोल का लॉकडाउन भी चलता रहा है। तो ये सब जो लॉकडाउन है इसमें आप वो बिजली के जो बड़े महंगे महंगे बिल हैं जो लोगों की सांस बंद कर रहे हैं, जो गैस के 3-3, 4-4 गुना तक बिल जो हैं वो बढ़ गए हैं, वो भी आप इस लॉकडाउन में शामिल कर लें तो इसमें तो कोई पॉजिटिविटी मईशत में नज़र नहीं आती। अब आ जाएं आप कि ये जो प्राइम मिनिस्टर के टेक्नोक्रेट्स हैं ना कैबिनेट में, ये उनको बड़े ही खुशनुमा किस्म के डिजिट्स के साथ खिलाते हैं और प्राइम मिनिस्टर इनके कहने पे वो ट्वीट्स भी कर देते हैं। यानी सारे आप लोगों को ये बताते हैं कि जो मैक्रो आपके इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में आप लोगों को खुशखबरियां सुनाते हैं। आप कह रहे हैं कि जी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई। इसके अलावा आप हर रोज़ एक खुशखबरी ये सुनाते हैं कि हमारा जो फिस्कल बजट फिस्कल था, ट्रेड डेफिसिट, वो भी कम हो गया और हम जो हैं ये डेफिसिट कम करने की वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो इतने कोरोना के दौर में भी आगे बढ़ रही है। लेकिन आप लोगों से ये नहीं पूछते कि 3 साल के अंदर लोगों की बाइंग पावर किधर चली गई है, परचेजिंग पावर किधर चली गई है। आपकी मिडिल क्लास जो है वो लोअर क्लास में चली गई है। लोअर क्लास को आपने रियासत मदीना के नाम पर आपने पनाहगाहों में घुसा दिया है और अब ये यानी ऐसे लगता है प्राइम मिनिस्टर सारी होप अपनी खत्म कर चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ गरीबों का प्राइम मिनिस्टर हूं,
कोई एलीट का या मिडिल क्लास का या लोअर मिडिल क्लास का नहीं, यानी सिर्फ ये है बिल्कुल कि प्रायोरिटी ये है कि लोगों को पनाहगाहों में रोटी मिलती है। तो माइक्रो इंडिकेटर लोगों को चाहिए, लोगों को ग्राउंड के ऊपर क्या रिलीफ ठीक है। लेकिन मैं हैरान हूं कि वज़ीर-ए-आज़म, अगर आप बात कर भी रहे हैं कि टेक्नोक्रेट्स उन्हें अच्छे अदाद-ओ-शुमार बताते, तो न जाने वो कौन सा खबरनामा देखते हैं जिसमें उन्हें आवाम की तकलीफ या आवाम की दुहाई नजर नहीं आती और वो क्यों आवाम से गाफिल दिखाई देते हैं। नासिर चुगताई साहब, आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है अभी नहीं। अभी तो इस हुकूमत को अपने आप को संभालने में टाइम लग रहा है। अभी तो ये तय करना है ना कोयटा जाए ना जाए, इस पर ही बात हो रही है 6-7 दिन से। तो जो बुनियादी इस्लाहात हैं, बुनियादी रिफॉर्म्स हैं जो उनके मंशूर में वादा किया गया था, अभी उन पर भी कोई बात नहीं हो पाई है। पुलिस रिफॉर्म्स का कुछ पता नहीं है, लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात किस तरह होंगे उसका कुछ पता नहीं है, आपकी इकनॉमिक रिफॉर्म्स का पता नहीं है, लेकिन बेरोजगारी ख़त्म नहीं। मोना, 2-3 जाविये हैं इसके। एक तो बात ये बिल्कुल सही है, मैं इससे मुत्तफिक 100% हूँ कि मुझे लगता है बहुत सारी एनर्जीज हमारी सर्व हो रही हैं दूसरी तरफ। जितने इस वक्त हमारे पास मुल्क में माइंड्स है ना, मुझे ये फील होता है कि वो तमाम मईशत पर से जो एक ध्यान था या जो तवज्जो थी, जो बहुत ज्यादा थी और अच्छी बातें ज्यादा थी, वो बिल्कुल डिविएट हो गए हैं। वो अब जाहिर है दूसरी तरफ लग गए। सियासी तरह जो है, सियासी महाज पर जो है वो तमाम की एनर्जीज लग रही हैं। ऑपोजिशन भी उस तरफ शुरू हो गए। पहले तो ये था कि ऑपोजिशन भी देखें तनकीद करते थे तो मईशत या मुआशरे